अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम 6th क्लास के मैथ के एक्सरसाइज नंबर 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन के फर्स्ट 4 पार्ट्स हम पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो मेरे चैनल पर मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय यूजिंग ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। हमने ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस यानी कि जो हमारे पास बॉडमस रूल है उसको फॉलो करते हुए हमने नीचे दी गई फ्रैक्शंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो बॉडमस हम इस पे काफ़ी दफ़ा बात कर चुके हैं। बी से ब्रैकेट है, ओ से ऑफ या ऑर्डर है, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन और एस स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक हो गया। तो ये हमारा जो है वो बॉडमस रूल है, इसको यूज़ करते हुए हमने इन फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करना है, मुख्तसर करना है। ठीक है, तो फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 8/33 मल्टीप्लाइड बाय राउंड ब्रैकेट स्टार्टेड 9/11 डिवाइडेड बाय 3/22। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे? राउंड ब्रैकेट को। ठीक है, जो राउंड ब्रैकेट है हमारे पास उसको हम सॉल्व करेंगे और फिर हम जो है वो बाकी ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा एज इट इज़ 8/33 मल्टीप्लाइड बाय, ये आ गया हमारे पास 9/11। अब ये जो हमारे पास है डिवीजन, इसको हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा यहाँ पे। ठीक है, और जब भी हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा जो न्यूमरेटर है वो बन जाएगा डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर हमारा क्या बन जाएगा? न्यूमरेटर। ठीक है, यानी कि ये जो हमारा 3 है ये नीचे आ जाएगा और 22 जो है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 22 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब यहाँ पे हम कैंसलेशन का प्रोसेस करेंगे। ये देखें ज़रा, 9 जो है ये 3 पे कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि जो 9 है वो 3 का मल्टीपल है। इसी तरह 22 जो है ये 11 पे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 22 11 का मल्टीपल है। ठीक है, अगर हम 11 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 22 आ जाते हैं। अगर हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 9 आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी कैंसलेशन कर देते हैं। 3 3 ज़ा 9, 11 2 ज़ा 22। ठीक है, ये हमारे पास जो है। अब यहाँ पे अब देखें फ्रैक्शनल फॉर्म हमारी ख़त्म हो गई है, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर दोनों कैंसिल हो गए हैं। ठीक है, सिर्फ हमारे पास न्यूमरेटर बचे हैं। यहाँ पे 3 बचा है और यहाँ पे 2, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, तो अब ये हमारे पास आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 33 मल्टीप्लाइड बाय 3 2 ज़ा 6। ठीक है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। चलें इधर लिख लेते हैं एक दफ़ा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से, 8 डिवाइडेड बाय 33 मल्टीप्लाइड बाय 3 2 ज़ा 6। ठीक है, अब 8 को हम 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और अगर ये 33 से कैंसिल होता हुआ या किसी और नंबर से तो हम कैंसिल कर देंगे, नहीं तो हम डिवाइड करके जो है इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख देंगे। ठीक है, 8 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आंसर आता है 8 6 ज़ा 48। क्या आता है? 48। ठीक है, 8 का टेबल ले लें या 6 का ले लें, कोई सा भी टेबल ले लें, हमारे पास आंसर जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, 48। तो अब यहाँ पे आ गया हमारे पास 48। 48 को हम डिवाइड करवाएंगे 33 पे, क्योंकि ये किसी एक टेबल पे किसी एक नंबर पे जो है वो कैंसिल नहीं हो रहे। तो 48 को हम डिवाइड करवाते हैं 33 पे। 33 1 ज़ार 33। ठीक है, तो 48 में से 33 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 15। ठीक है, 8 में से 3 माइनस करें 5 आ गया, 4 में से 3 माइनस करें 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1/15, 1 एंड 15 डिवाइडेड बाय 33। ठीक है, ये हमारा जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, इस पार्ट का 1 एंड 15 डिवाइडेड बाय 33।
ये हमारा जो है वो 5th पार्ट जो था वो सॉल्व हो गया। अब हम इसी क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है वो सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 5/12 प्लस कर्ली ब्रैकेट स्टार्टेड 11/24 माइनस राउंड ब्रैकेट स्टार्टेड 2/3 प्लस बार 7/8 माइनस 2/3। ये जो हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं 7/8 माइनस 2/3, इनके ऊपर क्या है, बार है। अगर अब यहाँ पे इन फ्रैक्शंस के ऊपर बार है, इसका मतलब है इट मीन्स वी विल सॉल्व फर्स्ट दीज टू फ्रैक्शंस। ठीक है, ये जो हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं इनको हम पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम ये 2/3 को साथ मिलाएंगे। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं क्वेश्चन को। ये आ जाएगा हमारे पास एज इट इज 5/12, ठीक है, प्लस कर्ली ब्रैकेट स्टार्टेड 11 divided by 24 minus round bracket started 2/3 प्लस अब यहाँ पे हम 8 और 3 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 8 और 3 का एलसीएम लेंगे। बहुत सिंपल है, कोई से ऐसे दो नंबर्स जो किसी एक नंबर पे डिवाइड नहीं हो रहे, अगर फर्ज करें यहाँ पे 4 होता तो हमने जो है वो 8 का और 4 का एलसीएम ले लेना था। किस तरह, 4 पे डिवाइड करके। लेकिन ये देखें, ये 8 है और ये 3 है, एक हमारे पास इवन नंबर है, एक ऑड नंबर है, तो ये दोनों किसी एक टेबल पे, किसी एक नंबर पे तकसीम नहीं हो रहे, डिवाइड नहीं हो रहे, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, 8 3 ज़ा 24, तो 24 हमारा जो है वो एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तमाम ब्रैकेट जो है वो क्लोज कर दें, दोनों ब्रैकेट क्लोज हो जाएंगी। अब 24 को हम क्या करेंगे, 8 पे डिवाइड करेंगे और जो आंसर आएगा उसको हम 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, अब देखें बहुत सिंपल है, जब हम 24 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आंसर आएगा। ठीक है, जब 24 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 8 आंसर आएगा। ठीक है, ये आपने जहन में रखना है। 24 को अगर हम 8 पे डिवाइड करें तो ये नंबर आंसर आ जाएगा, अगर हम 24 को इस नंबर पे डिवाइड करें तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 24 को हमने 8 पे डिवाइड किया, 3 आ जाएगा, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करवा दें, 3 7 ज़ा 21। ठीक है, माइनस इसी तरह 3 को 24 पे डिवाइड करें। ठीक है, 24 पे डिवाइड करेंगे, सॉरी 24 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, 8 2 ज़ा 16, ये हो गया। ठीक है, बाकी फ्रैक्शंस हम उसी तरह लिख देते हैं, 5/12 प्लस कर्ली ब्रैकेट स्टार्टेड 11 डिवाइडेड बाय 24 माइनस राउंड ब्रैकेट स्टार्टेड 2/3 प्लस 21 में से 16 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 5। क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ से एक कैरी लें, 11 हो जाएगा, क्योंकि 1 में से 6 नहीं माइनस कर सकते, 11 में से 6 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। यहाँ पे 1 बचा था, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 5 और जो डिनोमिनेटर है वो आ जाएगा हमारे पास 24। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दें यहाँ पे, ये हो गई क्लोज ब्रैकेट्स। उसके बाद अब हमारे पास जो है ये राउंड ब्रैकेट में दो फ्रैक्शंस बची हैं, इनको अब हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, 5 डिवाइडेड बाय 12 प्लस राउंड कर्ली ब्रैकेट स्टार्टेड 11 डिवाइडेड बाय 24 माइनस राउंड ब्रैकेट स्टार्टेड, अब हम 3 और 24 का लेंगे एलसीएम। ठीक है, 3 और 24 का एलसीएम लेंगे। अब यहाँ पे मैंने आपको काफ़ी दफ़ा इस चीज़ को रिपीट किया है कि कोई से दो ऐसे नंबर जो कि एक ही नंबर पर डिवाइड हो रहे हों, एक ही टेबल में आ रहे हों, तो आपने देखना है उनमें से जो बड़ा नंबर है वो कौन सा है, और वो आपका आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, 3 और 24 दोनों ही जो हैं वो 3 के मल्टीपल हैं, ऐसे ही है, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24। तो इनमें से जो बड़ा नंबर है वो कौन सा है, 24, तो 24 आपका आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, चलें इसको प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। 3 एंड 24, 3 पे डिवाइड करें, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24। अब देखें 8 को हम 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारे पास 24 आ जाएगा। ठीक है, तो 24 ही इसका एलसीएम आएगा। बजाय इसके कि आप इतना जो है वो प्रोसेस करें, आपने ये देखना है कि कोई से दो नंबर जो हैं
वो अगर एक ही टेबल में एक ही नंबर के मल्टीपल हैं तो उनमें से बड़ा नंबर जो है वो आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अब 24 को हम 3 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास 8 आ जाएगा। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, 16 आ गया। ठीक है, 24 को 24 पे डिवाइड करेंगे, 1 आएगा। तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 5 आ गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 16 में हम 5 ऐड कर देंगे। जिस तरह हमने 21 में से 16 माइनस किया था तो हमारे पास 5 आया था, इसी तरह अगर हम 16 में 5 ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया 5 डिवाइडेड बाय 12 प्लस कर्ली ब्रैकेट स्टार्टेड 11 डिवाइडेड बाय 24 माइनस, अब ये जो राउंड ब्रैकेट है ये खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसको अब आपने नहीं लिखना, ये आ जाएगा 21 डिवाइडेड बाय 24। ठीक है, ये आ गया हमारे पास कर्ली ब्रैकेट। अब ये दोनों फ्रैक्शन जो हैं इनमें सेम डिनोमिनेटर है। ठीक है, ये देखें यहाँ पे भी 24 है, यहाँ पे भी 24 है, तो 24 हमारा जो है वो एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 5 डिवाइडेड बाय 12 प्लस कर्ली ब्रैकेट स्टार्टेड 24 एलसीएम आ गया। 24 को 24 पे डिवाइड करेंगे, 1 आएगा। 1 को 11 से मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास क्या आएगा, 11 ही आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 21 आ जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो 1 आएगा। 1 को 21 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 21। ठीक है, अब 21 में से हम माइनस करेंगे 11 तो हमारे पास -10 आ जाएगा, क्योंकि जो इनमें से बड़ा नंबर है उसके साथ माइनस का साइन है। ठीक है, तो 21 में से 11 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10। ये देखिए 21 में से अगर हम 11 माइनस करते हैं, 1 में से 1 माइनस करें 0, 2 में से 1 माइनस करें 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये चलें, ये प्लस का था, ये माइनस का था। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो -10 आ गया। सॉरी, यहाँ पे ब्रैकेट आनी थी, कर्ली ब्रैकेट, चलें कोई नहीं, इसमें आपने जो है वो कर्ली ब्रैकेट आ जाएगी यहाँ पे। ये आ गया ऊपर, न्यूमरेटर में हमारे पास आ गया 10 और डिनोमिनेटर में 24। ठीक है, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो ये 5 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 24। अब फिर अब यहाँ पे देखें 12 और 24 जो हैं ये दोनों ही 12 के मल्टीपल हैं। ठीक है, दोनों ही जो हैं ये 12 के टेबल में आ रहे हैं, तो इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है, 24 है, तो 24 हमारा आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, 24 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है ना, 12 2 ज़ार 24, 12 2 ज़ार 24, 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। ठीक है, तो 2 आ गया, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं 10 आ जाएगा। इसी तरह 24 को 24 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। 1 को 10 से मल्टीप्लाई करवाएं 10 ही आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 10 में से 10 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। 0 डिवाइडेड बाय 24, तो हमारा आंसर जो है इस क्वेश्चन का वो भी क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, क्या आएगा, कोई भी नंबर जिसको हम 0 पे डिवाइड करें या 0 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर में क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 3, इसका 6th पार्ट जो है वो भी सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। 7th पार्ट है हमारे पास, -3 and 9/24 डिवाइडेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट, इसको बॉक्स ब्रैकेट भी बोलते हैं, 4 and 3/8 मल्टीप्लाइड बाय कर्ली ब्रैकेट 1/2 प्लस राउंड ब्रैकेट स्टार्टेड 5 and 1/2 माइनस 6 and 1/2। अब यहाँ पे देखें ये तमाम जो हैं मिक्स्ड फ्रैक्शंस हैं सिवाय 1/2 के। ठीक है, 1/2 जो है ये नॉर्मल फ्रैक्शन है और बाकी जो हैं ये सारी की सारी मिक्स्ड फ्रैक्शंस हैं। तो आपने सबसे पहले करना क्या है, जो मिक्स्ड फ्रैक्शंस हैं इनको पहले नॉर्मल फॉर्म में लेके आएंगे, उसके बाद हम इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शंस को नॉर्मल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने का जो तरीका है, जो मेथड है, वो क्या है, हम जो डिनोमिनेटर है इसको होल नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं और न्यूमरेटर उसमें ऐड करवा देते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे होल नंबर है, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। ठीक है,
डिनोमिनेटर को हम होल नंबर से क्या करवाते हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है, इन दोनों को हम करवाते हैं मल्टीप्लाई, और जो आंसर आता है वो उसमें हम न्यूमरेटर ऐड कर देते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब ये जो है जितनी भी हम यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन देख रहे हैं, मखलूत कसरें देख रहे हैं, इन सब को हम पहले नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, 24 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 से, तो हमारे पास आ जाएगा 72। क्या आ जाएगा, 72। ये हम करके देख लेते हैं यहाँ पे, 24 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये आ गया हमारे पास 3 4 ज़ा 12, 2 लगा, 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6, 6 में 1 ऐड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 72। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास शुरू में माइनस है। ठीक है, यानी कि ये नंबर क्या है, माइनस। तो 24 को 3 से यानी कि -3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आएगा -72। क्या आएगा, -72। तो -72 में अगर हम ऐड करते हैं +9 ऐड करते हैं तो हमारे पास जो ऑपरेशन है वो सब्ट्रैक्शन का होगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, 72 में से अगर हम 9 माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 63। वो कैसे, 72 में से हम जो है वो 9 माइनस नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, 1 कैरी लेंगे, 12 हो जाएगा। 12 में से 9 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 3, यहाँ पे 6 बचा, तो ये 6 आ जाएगा। ठीक है, और साथ साइन कौन सा लगाना है आपने, 72 के साथ जो लगा हुआ है, जो बड़ा नंबर होगा। ठीक है, -63 आ गया। ठीक है, तो -63 डिवाइडेड बाय 24। ये माइनस आप इस साइड पे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्टेड, 8 4 ज़ा 32, 32 में 3 ऐड कर दें तो हमारे पास हो जाएगा 35। 35 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय कर्ली ब्रैकेट स्टार्टेड 1/2 प्लस राउंड ब्रैकेट स्टार्टेड 2 5 ज़ा 10, 10 में 1 ऐड कर दें 11 हो जाएगा, 11/2। जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं उन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, उनको आपने एज इट इज़ ही लिखना है। ठीक है, सिर्फ आपका न्यूमरेटर चेंज होगा। 2 6 ज़ा 12, 12 में 1 ऐड कर दें तो हमारे पास हो जाएगा 13, 13/2। ठीक है, ऑल ब्रैकेट्स क्लोज्ड। अब ब्रैकेट में हम सबसे पहले कौन सी ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, राउंड ब्रैकेट को। ठीक है, तो राउंड ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट को, और लास्ट पे हम करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट को। ठीक है, ब्रैकेट्स में ये आ जाएगा -63 डिवाइडेड बाय 24 डिवाइडेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्टेड 35 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय कर्ली ब्रैकेट स्टार्टेड 1/2 प्लस राउंड ब्रैकेट स्टार्टेड। अब यहाँ पे देखें दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो इनमें से हम एक जो है वो एज एन एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, ये हमारा 2 जो है वो एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर्स 2 हैं। ठीक है, 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 11 से मल्टीप्लाई करवा दें, 11 ही आंसर में आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 2 को 2 पे डिवाइड करें 1 आएगा, 1 को 13 से मल्टीप्लाई करवाएं 13 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो ये है कि हमने 13 में से 11 माइनस करना है, तो वो हमारे पास जो है वो आ जाएगा -2, -63 डिवाइडेड बाय 24 डिवाइडेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्टेड 335/8 multiplied by curly bracket started 1/2 प्लस राउंड ब्रैकेट स्टार्टेड 13 में से 11 माइनस करें 2 आएगा ना। ठीक है, 13 माइनस के इसलिए हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे। ठीक है, 2/2 ऑल ब्रैकेट्स क्लोज्ड। अगर आप यहाँ पे कैंसिल करना चाहें कैंसिल भी कर सकते हैं। अगर इसको ऐसे ही रखना है आपने 2/2 रखना है, तो अगर हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास -1 आ जाएगा आंसर। अगर इसी तरह आपने फ्रैक्शनल फॉर्म में रखना है तो आप फ्रैक्शनल फॉर्म में भी रख सकते हैं। ठीक है, अब ये आ जाएगा हमारे पास -63 डिवाइडेड बाय 24 डिवाइडेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्टेड 35/8
मल्टीप्लाइड बाय करली ब्रैकेट स्टार्टेड 1/2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। जब हम राउंड ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे तो साइन हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 2/2। राउंड ब्रैकेट हमारी ख़त्म हो गई, दो ब्रैकेट्स हमारे पास बच जाएंगी, एक करली ब्रैकेट और एक स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। -63 डिवाइडेड बाय 24 डिवाइडेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्टेड 35 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय, अब यहाँ पे हमारा एलसीएम क्या आएगा, दोनों डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 2 आ जाएगा। 2 को 2 पे डिवाइड करें 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं 1 ही रहेगा, ठीक है। 2 को 2 पे डिवाइड करें क्या आएगा 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 2 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास 1 - 2, और अगर हम 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आएगा, और साइन साथ कौन सा आएगा, जो 2 के साथ है, ठीक है, यानी कि माइनस का। -63 डिवाइडेड बाय 24 डिवाइडेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्टेड 35/8 मल्टीप्लाइड बाय -1/2, ठीक है, आर ब्रैकेट्स क्लोज्ड। अब यहाँ पे देखें 2 में से हमने 1 माइनस किया 1 आया, और साथ साइन कौन सा लगाएंगे, जो 2 के साथ लगा हुआ है, माइनस करना, तो ये -1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये आ जाएगा हमारे पास -63 डिवाइडेड बाय 24 डिवाइडेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्टेड 35/8 मल्टीप्लाइड बाय -1/2, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे कैंसिल जो है वो नहीं हो रही कोई भी नंबर, ये 35 है, 35 को हम 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास जो है वो डेसिमल फॉर्म में आंसर आएगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवाएंगे, और जो डिनोमिनेटर है उसको हम डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 35 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं 35 ही आएगा, और 8 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16। -63 डिवाइडेड बाय 24 डिवाइडेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्टेड -35 डिवाइडेड बाय 8 2 ज़ार 16, ठीक है। अब हम ये जो ब्रैकेट है हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट या बॉक्स ब्रैकेट, इसको भी हम ख़त्म कर देंगे। ये आ जाएगा हमारे पास -63 डिवाइडेड बाय 24 डिवाइडेड बाय -35 डिवाइडेड बाय 16, ठीक है। इसको अगर हम थोड़ा सा और सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ जाएगा -63 डिवाइडेड बाय 24, डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करवाते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास -16/35, ठीक है। जब भी हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 16 और 24 जो हैं ये दोनों 8 के मल्टीपल हैं, ठीक है, तो हम इनको 8 पे डिवाइड कर देते हैं। 8 3 ज़ार 24, 8 2 ज़ार 16, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 63 को हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 63 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 3 ज़ार 6, 2 6 ज़ार 12, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 126, और 35 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 105, ठीक है, 105 आ जाएगा। ये अभी यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 126 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 126 डिवाइडेड बाय 105, ठीक है। देखिए ना 35 2 ज़ार, चलें इसको कर लेते हैं इस तरह, 3 5 ज़ार 15, 15 का 5 लगेगा 1 कैरी, 3 3 ज़ार 9, 9 में 1 ऐड कर दे तो हमारे पास आ जाएगा 10, तो ये हो गया 105। अब 126 को हम 105 पे डिवाइड करवा देते हैं तो ये 1 टाइम ही जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया 105 आंसर, और जो रिमाइंडर आएगा हमारे पास 6 में से 5 माइनस करें 1 आया, 2 वैसे ही नीचे आ जाएगा, और 1 में से 1 माइनस करें 0 आएगा, तो
अब हमारे पास जो आंसर आया यहाँ पे वो आ जाएगा 1 and 21 डिवाइडेड बाय 105 105। ठीक है, ये हमारा जो है वो इस पार्ट का 7th पार्ट का आंसर आ गया। अब हम इसी क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है 8 पार्ट उसको सॉल्व करते हैं जी। तो लास्ट पार्ट है हमारे पास 1 and 5/7 of 21 plus 3 and 3/4 divided by 3/7 minus 1 and 1/3 या 1/3। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शंस हैं, पहले हम इनको नॉर्मल फ्रैक्शन में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। 7 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं, 7 1 ज़ार 7 और उसमें 5 ऐड कर दें तो हमारे पास हो जाएगा 12। ठीक है, 12 डिवाइडेड बाय 7 ऑफ 21 प्लस 4 3 ज़ार 12। ठीक है, 12 में 3 ऐड कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा 15। ठीक है, 15 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 3/7 माइनस 3 1 ज़ार 3, 3 में 1 ऐड करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 4/3। ठीक है, 4/3। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास है ऑफ। ठीक है, यानी कि ये ऑर्डर है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 21 और 12/7 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी कि इसका मतलब है, ऑफ का मतलब ये है कि 12/7 जो है ये 21 का पार्ट है। ठीक है, 21 का क्या है, पार्ट, यानी कि ये आपस में हो रहे हैं, एक हिसाब से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं 12/7 मल्टीप्लाइड बाय 21 प्लस 15/12 15/4, या इसको ब्रैकेट की फॉर्म में आप लिख सकते हैं। ठीक है, ब्रैकेट का भी मतलब यही होगा कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिवाइडेड बाय 3/7 माइनस 4/3। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, हमने पहले इस ब्रैकेट को, इस मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे क्योंकि ऑफ है। ऑफ जो है या ऑर्डर या ये दोनों जो हैं ये किसको, जो हमारे पास राउंड ब्रैकेट है उसको शो करते हैं, या कोई भी तरह की जो ब्रैकेट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें, अगर कोई साइन नहीं होगा इनके दरमियान तो इसका मतलब है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 3 ज़ार 21। ठीक है, तो 12 को हम 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36। क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। 12 3 ज़ार 36 प्लस 15/4। अब ये जो डिवीजन है इसको हम सॉल्व करेंगे, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दें तो ये हमारे पास हो जाएगा 7/3। ठीक है, क्या आ जाएगा, 7/3 आ जाएगा, माइनस 4/3। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें, ये एडिशन है, ये मल्टीप्लिकेशन है, ये सब्ट्रैक्शन है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 3 5 ज़ार 15, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करवा देंगे और डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 36 प्लस 5 7 ज़ार 35। टेबल आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। ठीक है, कम से कम आप 20 तक जो है वो टेबल्स अच्छी तरह याद करेंगे तो फिर ही आपके क्वेश्चन जो हैं वो अच्छे तरीके से सॉल्व होंगे। ठीक है, 5 7 ज़ार 35, इसको 4 पे डिवाइड करेंगे, माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास है एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो हम सबसे पहले एडिशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम जो है वो 4 आएगा क्योंकि 36 में हमारे पास डिनोमिनेटर नहीं है। अब हम 1 लगा लेंगे। ठीक है, 4 1 ज़ार 4। अब ये जो 4 है इसको हम 1 पे डिवाइड करेंगे, 4 ही आंसर आएगा हमारे पास। ठीक है, तो 4 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 36 से, तो 36 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 144। क्या आ जाएगा, 144। 4 6 ज़ार 24, 4 लगेगा यहाँ पे और 2 कैरी। ठीक है,
4 3 ज़ा 12, 12 में 2 ऐड कर दें तो 14 हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 114 प्लस 4 को 4 पे डिवाइड करें 1 आएगा, ये आ गया हमारे पास। 1 को 35 से मल्टीप्लाई करवाएं 35 ही आ जाएगा और ये -4/3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 144 में 35 ऐड कर दें, 5 में 4 ऐड करें 9 आ जाएगा, 3 में 4 ऐड करें 7 आ जाएगा और ये 1 आ गया। ठीक है, 179 डिवाइडेड बाय 4 -4/3। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एलसीएम क्या आएगा। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं क्योंकि ये किसी एक टेबल के किसी एक नंबर के मल्टीपल नहीं है, तो हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे, वो हमारा एलसीएम आ जाएगा। 4 3 ज़ा 12। ठीक है, 12 को 4 पे डिवाइड करें तो 3 आएगा, ऐसे ही है ना। 12 को 4 से डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3। 3 को हम 179 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 179 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 9 ज़ार 27, 7 लगेगा और 2 कैरी, 3 7 ज़ार 21, उसमें 2 ऐड कर दें 23 हो गया, 3 लगेगा 2 कैरी, 3 1 ज़ार 3 और 3 में 2 ऐड कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 537। क्या आ जाएगा 537 माइनस 12 को 3 पे डिवाइड करें 4 आएगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 16 आ जाएगा। ठीक है, 4 4 ज़ार 16। अब हम क्या करेंगे 537 में से 16 माइनस कर देते हैं, -16, 7 में से 6 माइनस करें 1 आएगा, 3 में से 1 माइनस करें 2 आएगा और यहाँ पे आ गया 5। ठीक है, अब हम जो है वो 521 को डिवाइड कर देंगे 12 से। ठीक है, 521 डिवाइडेड बाय 12, 521 को 12 पे डिवाइड करते हैं, 12 4 ज़ार 48। ठीक है, 52 में से हम 48 माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 4। ये देखिए ना, इधर से कैरी लेंगे क्योंकि 2 में से हम 8 माइनस नहीं कर सकते, 12 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। यहाँ पे 4 बचा, 4 में से 4 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, ऊपर से 1 आ जाएगा, 12 3 ज़ार 36, तो यहाँ पे बच गया हमारे पास 41 में से हम 36 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 43 एंड 5 डिवाइडेड बाय 521। ठीक है, ये जो हमारा लास्ट पार्ट था इस क्वेश्चन का वो भी सॉल्व हो गया। ठीक है, सॉरी, ये हमारे पास 12 था डिनोमिनेटर, तो हमारे पास यहाँ पे 12 आएगा। ठीक है, 21 नहीं बल्कि 521 नहीं बल्कि 12 आएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो रही थी, तो ये हमारा जो है वो आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के अच्छे अच्छे लेक्चर्स मिलते रहें। और अगर आपको किसी भी तरह के किसी भी लेक्चर में किसी भी क्वेश्चन में कोई गाइडेंस चाहिए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको बेहतर गाइड करूँगा। ठीक है, तो फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।